अमानुष, एंथोनी। इंसान इंसान से लड़ सकता है, जानवर से लड़ सकता है, अपने आप से लड़ सकता है, मगर कुदरत से लड़ना उसके बस में नहीं। कुदरत जिसे चाहे मानुष बना डाले या फिर जिसे चाहे बना डाले अमानुष। उसके लिपस्टिक लगे होठों पर हंसी तो दूर, हल्की सी मुस्कान भी कभी नहीं आती। लौंग से लिसकती उसकी नासिकाएं हर वक्त फड़कती रहती थीं। माथे पर चमकती सुर्ख बिंदियां खून का ऐलान करती नजर आती थी। उसके सीने में धड़कते दिल में कैद छटपटा रही थी खुशियां, मगर उनके बाहर आने के सभी रास्ते नफरत की मजबूत दीवारों से बंद कर दिए गए थे। इस नफरत का ऐलान करती थी वो ढोल बजाकर। उसे खुशी से नफरत थी, वो किसी को खुश नहीं देख सकता था। खुशी के अवसर पर मातम उसका उद्देश्य था, और मातम का ऐलान वो ढोल बजाकर और मनहूसियत से भरा वो रिकॉर्ड बजाकर करता था। आऊ! खुशी के अवसर पर यह कुत्ते का रुदन मनहूस स्वर क्यों बजा रहा है? इसलिए क्योंकि हमारे लिए हर पल मनहूसियत से भरा होता है। स्टार्ट! हर लम्हा अंगारों पर लौटते हैं हम। और अंगारों पर लौटने वाले जिस्म सिर्फ नरक के फफोले ही दे सकते हैं, स्वर्ग के सुख नहीं। ये तुम्हारा साथी है, इसे तुम ही भगाओ यहां से। हाय, ये हमारा साथी नहीं है। हमारी टोलियों ने इसका बहिष्कार कर रखा है। भगवान ने न हमें औरत बनाया है और न ही आदमी। कुदरत ने तो हमसे मजाक किया ही, पर इसने तो हमारा भी मजाक बना डाला। पेट भरने के लिए हमारे पास धन कमाने का यही एक रास्ता है, यानी खुशी के अवसरों पर नाच गा कर ही हम कमा खा सकते हैं। मगर ये हमारे नाम पर कलंक बन गया है, इसीलिए हम सब इसे अमानुष कहते हैं, जिसका मतलब होता है जानवर। अरे हाय रे! हाँ, हम अमानुष हैं, क्योंकि हमारे अंदर का मानुष हमारे जन्म के साथ ही मर गया था। रह गया तो सिर्फ जानवर। जाओ, भाग जाओ, क्योंकि तुम सब भी हमारी तरह कुदरत के सताए हुए आधे मानुष हो। तुम पर कहर ढाकर हम तुम्हें और नहीं सताना चाहते। हमारा शिकार है ये पूरे लोग जो तुम पर हंसते हैं, तुम जिनके लिए मजाक हो, उपहास का विषय हो। तुम इनकी खुशी में नाच गाकर शामिल होते हो, पर तुम्हारे दुखों से जिन्हें कोई मतलब नहीं। ऐसे ही लोग हमारा शिकार हैं। ईश्वर ने हमें अधूरा बनाया, हम इन लोगों को अधूरा बना देंगे। कौन कहता है कुदरत से कोई टकरा नहीं सकता? हम टकरा सकते हैं। अरे सुन रही कमला, सुन रही विमला, हम टकराएंगे। कुदरत भला हमारा और क्या बिगाड़ लेगी, जबकि हम कुदरत के बनाए इन इंसानों का भूगोल बिगाड़ देंगे। हर और नजर आएंगे सिर्फ और सिर्फ अधूरापन लिए रोते बिलखते। हाय हाय सिसकते इंसान। आज से हम इनके सामने नहीं, ये हमारे आगे नाचेंगे, ये रोएंगे, उस कुदरत को कोसेंगे जिसने हमें पैदा किया। तो हमें खुशी मिलेगी, अपार खुशी। ढम! ढोल पर पड़ी उस थाप ने वातावरण में खौफ भर दिया था। शहर में अमानुष जागा हुआ हो तो खुशियों की बारात नहीं निकल सकती। बोलो तारा रारा। कभी भी बाहर आ सकते हैं अमानुष के उस ढोल से तबाही मचा देने वाले वो शस्त्र। कभी भी हो सकती है तबाही की शुरुआत। किसी भी वक्त पड़ सकती है ढोल पर मौत की थाप। ठम! अरे घोड़ी को क्या हुआ? हिन हिन! घोड़ी बेकाबू होकर दौड़ पड़ी थी। बारात की घोड़ी पर बैठा सवार घुड़सवार नहीं होता, उसे तो लगाम पकड़नी तक नहीं आती। वह अमानुष ही था जो हवा के झोंके की तरह सबसे पहले उस तक पहुंचा था, और उसी पल गूंज उठी दूल्हे की चीख। हो गॉड, इसका हाथ कट गया। घोड़ी से गिरकर हाथ टूट तो सकता है, पर कट नहीं सकता। तुमने ठीक कहा, इसे हमने काटा है, और अब यही हाल हम तुम सबका भी कर देंगे। अमानुष इस पूरे संसार को अधूरा बना डालेगा। हर तरफ होगा वहशियत का राज। कहते हैं रूप नजगर में गूंजने वाली चीखें सबसे पहले एक कौवे के कानों में गूंजती है। काऊ! उन चीखों के दर्द को वह किसी और के कानों में शीशे की तरह घोल देता है। काऊ काऊ काऊ! तब जैसे उस कब्र पर एक जलजला सा उठता है। कड़ाक! काऊ काऊ! जैसे ज्वालामुखी फट जाती है, वैसे ही फटती है वह कब्र भी, और बाहर आ जाता है एक मुर्दा, वो जिसे कहते हैं एंथोनी। एंथोनी गुंजाल्वेस। आइले, चलो, कोई तो मर्द आया जिसे अधूरा करने में हमें मजा आएगा, वरना अभी तक तो हमारा पाला नकारा और कायरों से ही पड़ा है। हाय हाय! सटाक!
तेरे इन कालों को ढोल की तरह पीटेंगे। तू भी हमारे तरह करेगा। हाय हाय सटा। अरे वाह, तू तो पक्का मर्द है। तुझे तो बिल्कुल दर्द नहीं होता। मर्द नहीं, अमानुष, मुर्दा कह। मुर्दे को भी दर्द नहीं होता। अभी तक मैं तेरे प्रहार इसलिए सह रहा था क्योंकि तुझे देखकर मैं सोच में पड़ गया हूं कि तुझे तेरी खूनी हरकतों का क्या दंड दूं, क्योंकि तू ना तो स्त्री है न ही पुरुष। तुझे सामने देखकर तो किसी का भी उठा हुआ हाथ नीचे गिर जाएगा। हर इंसान तुमसे सहानुभूति रखता है और इसलिए खुशी के अवसरों पर तुम्हें न्योते दिए जाते हैं, क्योंकि सुना है कि तुम लोगों की दुआओं में असीम बल होता है। उन दुआओं के बदले में लोग तुम्हें नेग या सगुन देते हैं, जिनसे तुम्हारा गुजर बसर होता है। फिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो अमानुष? ईश्वर का भी खौफ नहीं रहा क्या तुम्हें? ईश्वर होता तो हमारे साथ ये अन्याय न हुआ होता। न्याय अन्याय तो अपनी अपनी किस्मत से होता है अमानुष। इंसान के कर्म ही बनाते हैं उसकी किस्मत को। और अगर ईश्वर को देखना चाहता है तो मुझे देख। देख मुझे अमानुष। ईश्वर के होने का प्रत्यक्ष प्रमाण हूं मैं, क्योंकि मुर्दा होते हुए भी जिंदा हूं। और जानता है किस लिए मिली है मुझे ये शक्तियां? इसलिए ताकि जो मेरे साथ हुआ वो अब किसी और के साथ ना हो। तूने यहां जो कुछ किया उसकी सजा मेरे शब्दकोश में सिर्फ और सिर्फ मौत ही है। पर तुझे मेरा मन इतनी कठोर सजा देने को नहीं मान रहा है। मैं तुझे एक अवसर देना चाहता हूं अमानुष। बोल, खुद को कानून के सुपुर्द करेगा या नहीं? खच! बहुत बड़ा भाषण दे दिया तूने। अब हमारा जवाब सुन। खचा! हमारा जवाब यह है। तभी उड़ता हुआ तीर की तरह आया प्रिंस। उसकी चोट से अपने चेहरे पर हस्ताक्षर बर्दाश्त न हुए अमानुष को। शैतान कौवे! यह कौवा शैतान नहीं, हमदर्द है पूरी मानवता का। सक 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 धड़ाक! तेरा जवाब मैंने सुन लिया है अमानुष। मैंने तुझे एक अवसर दिया जिसे तूने नकार दिया। अब मैं तुझे तेरे गुनाहों का दंड दूंगा। कड़ा! तुझे तेरी कैंची की तरह ही चीर डालूंगा मैं। अब एंथोनी तुझसे हिंसा की ही तेरी भाषा में बात करेगा अमानुष। खट! मगर अमानुष के गले में लटका ढोल सिर्फ ढोल ही नहीं था, उसकी ढाल भी थी। ढोल के नीचे से अमानुष की टांग एंथोनी की तरफ कब चली, ये एंथोनी भी ढोल आंखों के आगे होने के कारण देख ना पाया। तड़ाक! धाड़! अब हम समझ चुके हैं कि तू सचमुच का मुर्दा है, वरना हमारे इतने घातक प्रहार के बाद तेरा जिस्म खून से नहा जाता। हम तेरी इस ब्लैक एंड व्हाइट चित्रकारी को जरूर बिगाड़ेंगे एंथोनी, मगर अभी नहीं, क्योंकि फिजा में गूंजती पुलिस के सायरन की ये आवाज हमारे बीच बाधा अवश्य बनेगी। फिलहाल ये टाटा का नमक हम तेरी आंखों में झोंक कर तुझे टाटा करके यहां से जाते हैं। प्रिंस की आंखों पर भी नमक छिड़क कर भाग निकला अमानुष। जल्दी फिर तुमसे मुलाकात होगी। ओह, नमक ने अंधा सा बना दिया है। फिर जब एंथोनी की आंखों की किरकिरी आंखों में से खुलकर बाहर निकल गई और आंखें देखने की काबुल हुई तो शैतान अमानुष आज तो भाग गया, मगर मैं उसे आज नहीं कल जरूर खत्म कर दूंगा। अब उसकी सजा यही है। तो ठीक है ना प्रिंस? अब वहां वो कार्यवाही रह गई थी जो पुलिस को करनी थी, और पुलिस वहां पहुंची थी इंस्पेक्टर इतिहास के नेतृत्व में, जिसकी आंखों में विचित्र भाव प्रकट हो रहे थे वहां का दरिंदगी भरा खौफनाक दृश्य देखकर। हो गॉड, इतनी निर्दयता! अमानुष के खिलाफ मिली खूनी शिकायतों के कारण इंस्पेक्टर इतिहास अमानुष की बिरादरी के लोगों के यहाँ छापे मारने जा पहुंचा। बताओ, अमानुष कहाँ है? आइला इंस्पेक्टर, वो हमारे को मिल जाए तो हम खुद उसको पकड़कर तेरे को सौंप देंगी। अमानुष ने तो हमारे भी पेट पर लात मार दी है। हाय हाय, उसने तो हमारी बिरादरी की नाक कटवा दी। आइले, लोग हमको देखकर डरने लगे हैं, दरवाजे बंद करने लगे हैं। हमारे भूखे मरने की नौबत आने वाली है इंस्पेक्टर। मैंने ऐसी सभी जगहों को पता लगा लिया है। अमानुष मुझे कहीं पर नहीं मिला। अगर अमानुष ऐसी जगहों पर नहीं रह रहा है तो फिर कहाँ रह रहा है? अमानुष को कानून के कारण ऐसी जगहों पर छुप कर रहना पड़ता है, मगर भूख लगने पर शेर को ही मान से बाहर आना ही पड़ता है और ढूंढ मचानी पड़ती है अपने शिकार की। और इस बार हमने चुने हैं ये नन्हे शिकार। यह युवा होने तक पूर्ण क्यों बने रहें? आइले, हाय रे, हम इन्हें अभी से अधूरा बना देंगे ताकि बचपन से ही ये सब एक अधूरेपन का एहसास लेकर जिंदा रहे। अरे, ये तो हमारे बस का ड्राइवर नहीं है। चौंक पड़ा था स्कूल बस का हेल्पर भी। बस रोको, तुम बस में कैसे चढ़ गए? अपने पाँव से। ठीक ऐसे जैसे अब हमने पाँव से ब्रेक लगाई। बड़े ही अप्रत्याशित ढंग से अमानुष ने बस को ब्रेक लगाई थी। ब्रेक इतनी तेज गति से लगाए गए थे कि कोई भी स्थिर खड़ा या बैठा न रह सका। ओ गॉड, ये क्या कर रहे हो तुम शैतान? बस चला रहे हैं,
चाहे तो हम बस को गति देकर कूद सकते हैं, मगर उससे हुई दुर्घटना में तुम में से कई मर सकते हैं। जबकि हमारा उद्देश्य तुम्हें मारना नहीं है, सिर्फ तुम्हें अधूरा करना है, तुम्हारे हाथ पांव और तुम्हारी हड्डियां तोड़कर। और ये काम हम ऐसे ही तेज रफ्तार बस को अचानक ब्रेक लगाकर करते रहेंगे। हेल्प! वह स्कूल बस इंस्पेक्टर इतिहास की निगाहों में आने से न बच सकी थी। ओह नो, एंट्री में जा रही है बस। और ये बच्चे इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? इंस्पेक्टर इतिहास के देखते देखते बस को पूरी रफ्तार से ब्रेक लगे। स्क्रैच! उफ! हेल्प! बचाओ! बस के दोबारा उसी रफ्तार से आगे बढ़ते ही इंस्पेक्टर इतिहास का माथा ठनक गया। ओह, ड्राइवर पागल तो नहीं हो गया? रोको! आई से स्टॉप द बस! अरे, ये तो अमानुष है। बस रोको अमानुष, वरना गोली चला दूंगा। हम बस रोकने और चलाने का खेल ही तो खेल रहे हैं इंस्पेक्टर। ये लो, रोक दी हमने बस। ओह गॉड! उफ! वाह, इस खेल में तो बहुत मजा आ रहा है। प्लीज बस रोको, बस रोको। लहू वो आंसुओं से नहाए उस चेहरे का पहचाने जाना और मुश्किल हो रहा था जो मारिया का था। पापा बचाइए पापा, हम सब बच्चों को बचाने और कौन आएगा? प्रिंस, प्रिंस कहाँ है तू? प्रिंस, तू ही लेकर आ पापा को। मारिया की करुण पुकारे जो ठीक ऐसे ही एंथोनी की कब्र तक जा पहुंची थी, जैसे किसी भक्त की सच्ची पुकार ईश्वर तक। और ठीक ऐसे ही वहां आ पहुंचा था एंथोनी, जैसे भक्त की पुकार पर किसी भी रूप में आ जाते हैं भगवान। प्रिंस! उस स्कूल बस से गूंज रही है मासूम बच्चों की करुण पुकारे, और इनमें से एक चीख निश्चित ही मेरी मारिया की है। प्रिंस, उस पर कोई विपत्ति आती है तो मेरा हृदय धड़क उठता है, मेरी कब्र खुद ब खुद फटने लगती है, और आज भी ऐसा ही हुआ है। लेकिन ठीक उसी पल अमानुष ने बस को जबरदस्त ब्रेक लगाए। एंथोनी, जिसके पांव बस की छत पर जा टिकने थे, वो अब सड़क को छू रहे थे। उफ! इसने जबरदस्त ब्रेक लगाए हैं बस को। आखिर चक्कर क्या है? अमानुष, काला कौवा काला मुर्दा। दूसरे ही पल उसका हाथ गियर पर और पांव एक्सेलेरेटर पर दोबारा कसता चला गया। इतनी जोरदार टक्कर जड़ेंगे तुझे मुर्दे कि तेरी हड्डियों के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आज तुझे हम अपाहिज बना देंगे। अभी तो खड़ा है, पर अब अपने पांव पर खड़ा नहीं रहेगा। स्क्रैच! आंधी ने बस में प्रवेश किया। अमानुष, अब बच्चों पर दिखाने लगा है तू अपनी हैवानियत। अमानुष एंथोनी के प्रहार से उछलकर सड़क पर जा गिरा था, पर गनीमत थी कि बस का बम्पर उसके हाथ में आ गया था। अब इस कंट्रोल का बस मेरे हाथों में है अमानुष। दरिंदे, अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि नसें खून कैसे उगलती हैं। खिल उठा वो चेहरा प्रिंस को देख। प्रिंस! प्रिंस जैसे कह रहा था, अब फिक्र न कर, रक्षक आ गया है तुम्हारा। अब कोई सा फन नहीं उठाएगा मासूम जिंदगियों को डसने के लिए। आई! कैसा लग रहा है अमानुष? बस रोक दे मुर्दे, काले भूत! बस मत रोकना अंकल। पापा, बस बस मत रोकना पापा। मारिया, मेरी बच्ची! उफ! दरिंदे ने बच्चों का क्या हाल कर दिया। तुम सब सीटों को अच्छी तरह पकड़कर बैठे रहो बच्चों। अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चल रहा हूं, और तेरे शरीर के दरवाजे पर यमदूत पहुंच चुके हैं अमानुष। क्योंकि अगर तूने बम्पर छोड़ा तो बस के पहिए के नीचे कुचला जाएगा, और अगर नहीं छोड़ा तो शरीर सड़क पर रगड़ता तेरा सारा शरीर प्याज के छिलकों की तरह उधड़ जाएगा। बस बस रोक दे कमीने! अपने मुंह से निकालने वाली चीखों को अभी तक रोके हुए था मानुष, पर अब जब दर्द की इंतहा हो गई तो चीख जबड़ों की दीवारें तोड़कर आजाद हो गई। मगर इस चीख का सफर बहुत लंबा था, शायद सैकड़ों मील लंबा, दिल्ली तक, ममता के घर तक, चंदा तक। उस मासूम चंदा तक जिसके जहन में गूंज जाती थी हर उस नारी की चीख जो विश्व के किसी भी कोने में सताई जा रही थी। ओह, जाना होगा मुझे। उस चीख को सुनने के बाद चंदा चंदा नहीं रह जाती थी, बल्कि परिवर्तित हो जाती थी सूर्य से चकाचौंध उस प्रकाश पुंज में जो किसी भी साधारण प्राणी की आंखों को कुछ देर के लिए अंधा कर सकता था। और प्रकाश का वो पुंज प्रकाश की ही गति से दुनिया के किसी भी कोने से उठती उस चीख के घटना स्थल पर पहुंचता था। मगर आज कौन चीखा था? आज तो अमानुष चीखा था। उसकी चीखें चंदा के कानों में कैसे जा पहुंची थी? क्योंकि वो तो स्त्री नहीं था, तो फिर वहां कैसे आ गई सकती? अगर आ भी गई थी तो किसे सजा देने आई थी? क्या एंथोनी को? क्योंकि अमानुष की इस अवस्था का जिम्मेदार तो एंथोनी था। ऐसे और इन कई प्रश्नों का उत्तर सिर्फ एक ही है, आधी औरत क्रमशः।